Good evening, all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sir, questions now. अभी हम लोग रीजनिंग के टॉपिक को कवर करेंगे और रीजनिंग का जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो क्या कवर करेंगे? ऑर्डर एंड रैंकिंग। सबने ज्वाइन कर लिया ना? जितने बच्चे थे फिर बीच में आएंगे तो फिर उन्हें समझ नहीं आएगा। देखिए, अब ध्यान से समझिए ऑर्डर एंड रैंकिंग क्या होता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत बार क्या होता है कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में आते हैं ना कि आप पढ़ते पढ़ते इस क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ऑर्डर रैंकिंग के अंदर तीन तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है सिंपल लैंग्वेज बेस्ड कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बाद क्या होता है, एक बार क्या होता है इंटरचेंज। ए के पोजीशन पे बी को बैठा दिया, बी के पोजीशन पे ए को बैठा दिया, इस तरीके से इंटरचेंज करते हैं। और लास्ट में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जहां पे हम ऑर्डर को कंपेयर करते हैं, तो बोलते हैं ऑर्डर कंपैरिजन। ध्यान से 15 मिनट बैठ के सुनेंगे तो ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज इन अ रो there is total 15 persons. A person सोनू नाम दे दिया is sixth from the left. What is Sonu's rank from right? ठीक है, सबसे पहला चीज सर यहाँ पे रो में बोल रहा है लेफ्ट राइट। हमें सर ये चीज समझ नहीं आता है लेफ्ट राइट क्या होता है, कहाँ पे लेफ्ट कहाँ पे राइट। कभी कभी बोल देता है फ्रंट, कभी बोल देता है बिहाइंड, कभी बोल देता है अहेड, कभी टॉप। तो ये सब अब क्वेश्चन बनाने से पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है जी। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे एक रो में 15% है, इसका लेफ्ट एंड से 6 पोजीशन है। ठीक है, लेफ्ट एंड से रो कैसे होता है, इस तरीके से होता है ना, रो ऐसे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा लेफ्ट एंड है और ये हमारा राइट एंड। ठीक, लेफ्ट का क्या क्या सिनोनिम होगा, तो जो लेफ्ट होता है ना उसको हम लोग टॉप बोलते हैं, उसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं, उसको हम लोग अहेड बोलते हैं, उसको हम लोग बिफोर बोलते हैं, उसको हम लोग अप बोलते हैं, उसको हम लोग अबव बोलते हैं। ये सब का सब ना लेफ्ट एंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे अगर सिक्स फ्रॉम द टॉप बोल दे, सिक्स फ्रॉम द फ्रंट बोल दे, सिक्स फ्रॉम द अहेड बोल दे, तो मैक्सिमम बच्चे पता है यहाँ पे अहेड वर्ड देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे।
नहीं बल्कि ना तानी कस्म सोचने में जाता देखिए जो क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं, हो सकता है 2-3 बच्चे डिस्टर्ब करते होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो उनको पढ़ने दीजिए। राइट का मतलब क्या होता है कि पीछे वाला साइड, तो राइट का मतलब पीछे मतलब बॉटम। राइट को हम लोग क्या बोलते हैं? बिलो। इसी को हम बोलेंगे बिहाइंड। बिफोर का आफ्टर। अप का डाउन। ठीक है, फ्रंट टॉप का बॉटम। सब तो लिखिए। फ्रंट का बिहाइंड, ये छूट गया, बिहाइंड। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 15% को बैठा दे। बिहाइंड आपने 2 बार लिखा सर। ब्रेन मैंने 2 बार लिख दिया, अच्छा ठीक है, तो क्या छूट गया? बैक। एबो एबो का छूट गया था। हाँ, बैक हो गया। तो ये आप कुछ भी आए ना, ये सबको आप लेफ्ट एंड कंसिडर करेंगे, चाहे टॉप आ जाए, फ्रंट आ जाए, अहेड आ जाए, बिफोर आ जाए, अप आ जाए, अबव आ जाए, इन सब का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। और इधर कुछ भी आ जाए, बॉटम आ जाए, बिहाइंड आ जाए, बिलो आ जाए, आफ्टर आ जाए, डाउन आ जाए, बैक आ जाए, ये सब का मतलब होता है राइट हैंड। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो आप, छोटा नंबर है, आप बोलेंगे सर काउंट कर लेते हैं ना, इधर से 6 तक उधर से क्या होगा? अरे काउंट वाउंट नहीं करते हैं। ठीक, मैं अब समझाता हूँ। एक रो है, इसमें टोटल 15 है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग होंगे, ठीक है। इसमें से क्या बोल रहा है, लेफ्ट एंड से सोनू जो है छठे पोजीशन पे बैठा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बैठा है सोनू, ये सोनू का पोजीशन है, ठीक है। तो पूछ रहा है राइट एंड से सोनू कहाँ बैठा होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप, देखिए, यहाँ से सोनू जो है लेफ्ट एंड से छठे पोजीशन, तो हमसे पूछ रहा है कि राइट एंड से ये कौन सा पोजीशन। आप बोलेंगे सर टोटल 15 है, 15 में से सोनू के पोजीशन तक को माइनस कर दीजिए। तो अगर आप माइनस करेंगे तो ये इधर निकल गया, तो देखिए 15 - 6 कितना आ गया? 9। तो आप बोलेंगे कि सर इधर से अगर 6 पोजीशन है तो इधर से 9th होगा, ऐसे ही इधर से 9th होगा। लेकिन ये गलत हो गया, क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपने क्या किया कि टोटल में से इसके लेफ्ट पोजीशन को माइनस करने पे आपने बोला राइट पोजीशन आया, लेकिन जब आप इसके लेफ्ट पोजीशन को माइनस किए तो साथ में सोनू का पोजीशन को भी आपने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, लास्ट में 1 ऐड कर देते। तो अब अगर लेफ्ट से इसका 6 पोजीशन है तो राइट से इसका क्या, कौन सा पोजीशन हो जाएगा? 10। राइट से क्या हो जाएगा? 10 पोजीशन हो जाएगा। पहले बोली समझ आया क्या हो रहा है? यस सर। अगर कोई 20 लोग एक रो में बैठे हैं, 20 पीपल, अगर लेफ्ट से उसका थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेफ्ट से थर्ड पोजीशन है, ठीक है। तो अब लेफ्ट से थर्ड है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड से क्या होगा? तो आपने बोला टोटल 20 है, 20 में से इस 3 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 17। 17। लेकिन 17 जब आप 3 माइनस कर रहे हैं तो आपने इसके पोजीशन को तो माइनस कर दिया, लेकिन इसको तो हमें काउंट करना है ना। अब देखिए, अगर काउंट करना है तो इसके आगे टोटल कितने लोग हैं? टोटल 20 है, 18। तो यहाँ पे नहीं नहीं, इसके आगे कितने लोग हैं? 17। 17। तो अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो 17 लोग तो काउंट कर लिए, और फिर जब हम इस जी पे आएंगे तो इसको काउंट करेंगे तो ये 18th हो गया ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ से जो आप लोग फॉर्मूला रटते हैं ना कि लेफ्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल माइनस राइट पोजीशन प्लस प्लस 1, 1। ये जो पोजीशन आप लोग रखते हैं ना, ये इस कारण से आता है, इसलिए मैं रटने के लिए कुछ नहीं बोलता हूँ, समझिए चीजों को। और राइट एंड से उसका क्या पोजीशन होगा? तो आप क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट पोजीशन प्लस 1। ठीक है, जी सर। ठीक है।
जहां आपको लगे ना कि रट रहे हैं ना वहीं रुक जाइएगा, रटना नहीं है कि पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो लास्ट में फॉर्मूला लिखा ना, पहले मैंने इसको समझा। आप कहीं से भी देखिए, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि टोटल 50 लोग है, ठीक है, 50 में से जो ए का पोजीशन है वो राइट एंड से कितना है, तो लेट सपोज राइट एंड से वो 22 में 20 सेकंड है। मतलब यहाँ से अगर हम राइट एंड से बात करें तो यहाँ से ये 20 सेकंड पे है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में कितने लोग होंगे? 28 28 के लेफ्ट में 28 होंगे। तो अगर हम लेफ्ट एंड से कंसीडर करेंगे तो यहाँ तक 28 होंगे, और फिर जब उस पर्सन पे आएंगे तो वो पर्सन का रैंक क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना, 29 20। नहीं समझ आया? सर फार्मूला एक बार फिर से दिखा तो दीजिए। देखिए, हाँ अब मैं फॉर्मूला फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे आपको राइट एंड से इस पर्सन का पोजीशन क्या था? 20 सेकंड। फॉर्मूला आपको क्या करना था? लेफ्ट एंड से, तो टोटल माइनस राइट राइट प्लस 1। +1 तो टोटल कितना था? 50 माइनस 22 प्लस 1। 50 माइनस 22 कितना हो गया? 28 प्लस 1 29 आंसर। ठीक है। जी यस सर। सर। ठीक। अब मुझे ये बताइए, कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक रो में, एक कोई रो है जहाँ पे ए और बी बैठा है। लेट सपोज लेफ्ट एंड से ए का जो पोजीशन है वो 10th है, ठीक है, और लेफ्ट एंड से ही बी का जो पोजीशन है वो 61st है। हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच में टोटल कितने लोग हैं? तो देखिए, लेफ्ट हैंड ये हो गया हमारा, राइट हैंड ये हो गया। हाँ पहले आंसर बताइए कितने हैं? 50 सर 3 पीपल होंगे। 3 पीपल होंगे। 52 52। यस, चेक। अब समझते हैं। अब यहाँ पे 70, ओके, 49 50, बहुत आंसर आ रहा है। से 10 और बी को 61। हाँ अब अभी जो 70 बोल रहे हैं ना, पहले उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं समझाया है कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। लेफ्ट एंड से मतलब ये हमारा लेफ्ट एंड हो गया। यहाँ से ए कहाँ पे है? 10th पे है। 60 आएगा फिर तो। समझिए समझिए, अब मैं समझा रहा हूँ। वेट, यहाँ पे लेफ्ट एंड से ए कहाँ पे है? 10th पे है। और इसी लेफ्ट एंड से अगर हम बात करेंगे तो बी कहाँ पे है? 61st। सर आपने 61 बोली थी। हाँ 61st है ना, यहाँ पे मैंने 61 लिखा है ना। मैंने सोचा ये 6 है, नहीं, इसलिए मैंने 3 बोला सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। वही मुझे लगा कि 3 तो मतलब दूर दूर तक नहीं आंसर हो सकता है। चलिए ठीक है, मैंने सोचा ये 6 है। ठीक है, ठीक है। हाँ, छोटा नंबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप लिख के काउंट कर लीजिएगा ना, दिक्कत तो बड़े नंबर पे होता है, इसलिए मैं छोटा नंबर दे ही नहीं रहा हूँ। ठीक। अब देखिए, ये 61st है और ये 10th है। अब इनके बीच में मैंने बोला, अगर दो लोगों के बीच में, जैसे लेट सपोज क्लास में जो भी बच्चे हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं, ए बी सी डी, तो ए और ई के बीच में कितने लोग हैं? 3 3। तो क्या आप इन दोनों के बीच में काउंट करने के लिए क्या इन दोनों को काउंट कर रहे हैं, ए और ई को काउंट कर रहे हैं? नहीं नहीं ना कर रहे नहीं हैं, सर। ए और ई को छोड़ना है ना। तो चलिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से हम बी से ए में हम यहाँ पे 10 लोगों को माइनस कर दिए, तो कितने बचे? 61 में से हम 10 को माइनस कर दिए तो कितने बचे? 50 51 बचा। जी 51 सर। तो ए तो माइनस हो गया, ए तो काउंट नहीं हुआ, क्या बी काउंट हो रहा है अभी भी? बी हाँ सर। काउंट हो रहा है बी सर। काउंट हो रहा है ना, क्योंकि हम 61 में से माइनस कर रहे हैं, तो बी के पोजीशन को तो हम लेके माइनस कर रहे हैं ना। तो अब हाँ यहाँ सर। से क्या करेंगे, बी को भी माइनस कर देंगे, तो बी एक माइनस कर देंगे, तो 51 माइनस 1 दैट इज 50 करेक्ट आंसर। बोलिए, समझ आया? जी
तो इसका फॉर्मूला मैं सबका फॉर्मूला बता दूंगा, बट मैं हमेशा बोलूंगा कि फॉर्मूला कभी भी रटिए मत, आप कॉन्सेप्ट से बना लीजिए। बाद में आप लोग बोलेंगे सर बुक में फॉर्मूला दिया रहता है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता कि देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बट डोंट मेमोराइज। फ्रॉम द सेम साइड, अगर एक ही तरफ से फ्रॉम द सेम साइड, या तो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, अगर दो लोगों के बीच में पूछा बिटवीन, तो क्या होता है, डिफरेंस -1। अब जैसे अब राइट एंड से ए का पोजीशन 25th है, और राइट एंड से ही बी का पोजीशन लेट सपोज 35th है, तो इनके बीच में टोटल कितने लोग हैं? तो देखिए पहले फिगर बना दस। लीजिए। ऐसे तो आप जल्दी से आंसर बता देंगे, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे राइट एंड से ए 10 और राइट एंड से बी। अब हम क्या 9 करेंगे, 9 अब सर। ये तो टोटल 35 लोग हैं यहाँ से यहाँ यस तक। अब इस 35 में से हम इस 25 को माइनस कर देंगे, तो ए तो ऑलरेडी माइनस हो गया। अब यहाँ पे सही। कितने लोग बचे? 10 लोग बचे। लेकिन इस 10 10 में हमें तो इन बिटवीन निकालना है ना, तो बी को भी तो हटाना है ना, इसलिए माइनस जी। है। तभी मैंने आपसे पूछा था ए और ई के बीच में कितने लोग हैं? 3। तो 3 का मतलब ना तो ए को काउंट कर रहे हैं ना ई को काउंट कर रहे हैं। तो जब हम माइनस करते हैं तो एक को तो हम रिमूव कर दिए, लेकिन हमें तो दोनों को रिमूव करना है ना, तो इस कारण से एक और हम minus करते सर इसमें एक कंफ्यूजन है मुझे सर, हम ए को भी माइनस करना है बी को भी माइनस करना है ना सर? हैं। बिल्कुल। सर अगर हम 61 में से 10 को घटा दें तो 51 आता है। 51 में 51 से रहता है। ए की लोकेशन भी कट करनी है, बी की ए नहीं लोकेशन ना, भी। ए तो ऑलरेडी कट हो गया ना। अगर आप 10 हटा रहे हैं तो 10 तो ए तो कट ही हो गया ना। ओके अभी सर, ओके सर, ठीक अगर है आप सर। 10 हटा रहे हैं ना, क्योंकि ए का 10th पोजीशन था, तो 10 तो कट हो गया, तो सिर्फ बी यस सर, बचा ना। यस सर। ठीक है, और ये चीज समझ आ गया? जी सर। ठीक है, सर एक और करा दो सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलिए, राइट एंड से ए का पोजीशन 22nd है, और राइट एंड से बी का पोजीशन 2nd है, तो इनके बीच में टोटल कितने लोग? 20। 19 minus what? 20 किसने बता दिया? 19 minus 1, 18. यस, 18 इज द करेक्ट आंसर। 21 में से 2 लोग माइनस किए, न 19 लोग आ गए, लेकिन उसमें ए ऑलरेडी अभी भी काउंटेड है, तो ए को रिमूव करेंगे तो -1, दैट इज 8। यस सर। ठीक है, अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस पे दिमाग लगाइएगा। इन अ रो ऑफ 41 बॉयज एंड गर्ल्स, Ram is 10th from the left hand. In the same row, Shyam is 8th from the right hand. If Hari is 6th to the left of Shyam, how many person are there between Ram and Hari? मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आराम आराम से सोचिए, आंसर बताइए मुझे। दोनों तरफ 3। चलो एक गाना या माइक ऑफ कर दीजिए ना प्लीज।
सोचिए, 2-2 सेकंड में सब आंसर आ जाएगा, बट पहले थोड़ा दिमाग का एक्सरसाइज सर करिए। 3 3 3 राम एंड हरी, यही है ना सर? हाँ हाँ, बिटवीन राम एंड हरी। 3 बिटवीन राम एंड हरी 3 आता है सर। जी सर। 3 आ रहा है, नहीं, 3 इज नॉट द करेक्ट आंसर। इनको ले लाना है सर, या इनके बिटवीन जो है वो? इनके बिटवीन 17 सर। 16, 17, ओके, और क्या है? 5 नहीं, हमारा तो 5, 3 आता है सर। ओके, 3, ठीक है, मैं सबको कंसीडर कर रहा हूँ, हमें तो 3 ही आया सर। कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा। वो आ रहा है शायद। नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। अब मैं 5 आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले फिगर बनाते हैं। इन अ रो ऑफ 41 बॉयज एंड गर्ल्स, तो टोटल एक रो है 41 का, 41 लोगों का। इसमें लेफ्ट एंड से राम का पोजीशन क्या है? 10। 10। लेफ्ट एंड यहाँ से यहाँ तक ये 10th है। यहाँ पे लिख देते हैं राम 10, ठीक है। अच्छा, एरो बना लीजिएगा ताकि आपको समझ आएगा ना कि आप लेफ्ट हैंड से बात करें या राइट हैंड से बात करें। जी अब जी। इन द सेम रो श्याम इज 8 फ्रॉम द राइट एंड। अब इसी रो में राइट एंड से, जैसे टोटल 41 लोग हैं, तो राइट एंड से जो श्याम है, तो राइट से चलते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे श्याम इज 8, ठीक है, हमने बना लिया। अब बोल रहा है इफ हरी इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। हरी जो है वो श्याम के 6th लेफ्ट में बैठा है। Shit. हाँ, सुनिए मेरी सर बात। वो 16th पोजीशन में हो गया। हाँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपके थर्ड राइट में कोई बैठा है, तो आपको और उस पर्सन दोनों को काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? जी जैसे अगर आपके थर्ड राइट में कोई बैठा है, तो आप यहाँ बैठे हैं, तो आप यहाँ से काउंट करना शुरू करिए कि सर यहाँ के बाद फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, है ना? तो आप अपने आप के साथ इसको काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सही। कर रहे हैं ना? जी आप अपने रिस्पेक्ट में काउंट करें, लेकिन उस थर्ड में आपने अपने आप को इंक्लूड किया है क्या? आप उस थर्ड में आपने अपने आप को इंक्लूड किया? नहीं सर। नहीं किए। देखिए, हम्म, आपके थर्ड राइट में कोई बैठा है तो आप वहां पे 3 प्लेस बना रहे हैं। आपके फिफ्थ राइट में कोई बैठा है तो आपके रिस्पेक्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिर आप तो ठीक। अपने आप को छोड़ के 5 लोग और काउंट कर रहे हैं ना? जी सर ठीक है, समझिए फिर से। ये समझ आ गया? अब देखिए, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अब ये जब समझ आ गया तो एक सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको पता होगा कि ऑपोजिट अट्रैक्ट और सेम रिपल्सिव होता है। तो यस लेफ्ट और लेफ्ट जब भी होगा ना, तो क्या हो जाता है? माइनस। राइट और राइट जब भी होगा, क्या मैं बोल रहा हूँ सब कुछ समझा दूंगा एक एक चीज, थोड़ी देर पेशेंस रखिए, तब भी माइनस। लेफ्ट और राइट अपोजिट आ गया, इसमें हमेशा क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। राइट और लेफ्ट अपोजिट आ गया, इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक, अब जैसे मैं फिर से समझाता हूं आपको। अगर राइट एंड से ए का पोजीशन 10th है, मैं राइट एंड से ए जो है वो 10th पोजीशन पे बैठा है, और बी जो है ए के ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ए के 4th लेफ्ट में बैठा है, 4th लेफ्ट में। ठीक है, तो अब देखिए, राइट हैंड हमने बना दिया, यहां से हमने इस तरफ एक डायरेक्शन बनाया, तो ए हमारा 10th पे बैठ गया। अब ए के 4th लेफ्ट, तो लेफ्ट जाने के लिए हम किधर जा रहे हैं? और राइट की तरफ जा रहे हैं ना? जी और राइट की तरफ जा रहे हैं। देखिए, तो पहले यहाँ
जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसमें और आप आगे बढ़िएगा तो आपका डिस्टेंस ऐड होगा कि कम होगा? ऐड ऐड होगा। हुआ। तो देखिए अब क्या है, यहाँ राइट एंड है और यहाँ लेफ्ट है ना? जी तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब हम क्या ऐड करेंगे, तो सीधा सीधा आप बोलिए ना 10 + 4। तो अगर हम बी का पोजीशन पूछा गया कि बी का पोजीशन बताइए राइट एंड से क्या होगा, तो आप सीधा बोलिएगा सर ऐड कर दिए। यहाँ से 10 लोग हैं, अब ए के रिस्पेक्ट में फोर्थ है, तो 1 2 3 4 बनाएंगे ना, तो 10 11 12 13 14, तो टोटल कितने लोग हो गए? 14। तो इसके बी का जो पोजीशन हुआ राइट एंड से वो कितना हुआ? 14 और बी के आगे टोटल कितने लोग खड़े हैं? बी के 13 पीछे राइट मतलब पीछे, तो बी के पीछे टोटल 13 लोग हैं। ठीक है, जी ओके। तो अब इस क्वेश्चन पे वापस से हम बात, अब ये समझ में आया कि लेफ्ट राइट क्या ऐड होता है और राइट लेफ्ट क्या सब्ट्रैक्ट होता है, ये समझ आ गया? जी जी सर। तो अब एक और काम करते हैं, सर ये रिपीट कीजिए। ये रिपीट करूं? हाँ, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, ओके। प्लस माइनस दो। तो ऐसे लेफ्ट राइट बोल रहे हैं जैसे मैं फौज में आ गया हूँ, चलिए ठीक है, लेफ्ट राइट रिपीट करते हैं। अभी राइट लेफ्ट करते हैं, फिर हो गया ना लेफ्ट राइट। मेरा वाईफाई चला गया था इस वजह से। ओके कोई नहीं, ठीक। कोई ए है जिसका पोजीशन लेफ्ट एंड से 10th है, ठीक है, और बी है उसका पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में 4th राइट है, 4th राइट। तो बी का पोजीशन राइट एंड से कितना होगा, राइट एंड से क्या होगा? तो देखिए क्या मैंने बोला कि ए का पोजीशन लेफ्ट एंड से कितना है 10, तो ये 10 लोग यहाँ पे आ गए, और बी का पोजीशन ए से क्या है, 4th राइट, 14 4th राइट। अब देखिए एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट, क्या होगा, ऐड। तो हम और Right. आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 4 लोग और यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 14 4। तो अब बी का जो पोजीशन होगा लेफ्ट एंड से वो कितना हो गया, 14। 14 ठीक है, अब यहीं पे मैं लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट करता हूँ, ठीक है। ए का पोजीशन लेफ्ट एंड से 8th है, छोटा छोटा लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में 3rd फ्रॉम द 3rd लेफ्ट, क्या लिख दिया कुछ, 3rd राइट 3rd लेफ्ट, राइट क्यों, हर बार राइट लेफ्ट थोड़ी ना करेंगे। 3rd क्या हो रहा है ये? स्क्रीन पे देंगे सर। अरे स्क्रीन क्यों चली गई? यूनिस सर, बैक हो गया सर। यूनिस सर आपने कुछ किया क्या? सर हाँ स्क्रीन सर, ब्लैंक मेरे हो से ही हुआ, गलती से हुआ। अरे मैंने कोई, आपको बनाया होस्ट अब। ठीक ठीक है ठीक है। तो ये 3rd फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, 3rd फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, बी का पोजीशन क्या है, ए के 3rd लेफ्ट में है। अब चलिए, अब अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से टोटल लेफ्ट एंड है ये, यहाँ पे ए को बैठा दिया, ठीक है, 8th पोजीशन पे ए बैठा है। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसके 3rd लेफ्ट में, तो 1 2 3 है ना, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे ए बैठेगा, तो ये अगर 8th है तो यहाँ से 3 माइनस कर रहे हैं, 5th पोजीशन पे। तो मैंने क्या बोला कि अगर लेफ्ट और राइट या राइट और लेफ्ट रहेगा तो आप आंख बंद करके ऐड कर दीजिए, अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो क्या करना है आपको, माइनस राइट राइट रहेगा तो क्या करना है आपको, माइनस। अब वापस बैक टू आवर क्वेश्चन, श्याम इज 8th फ्रॉम द राइट एंड और हरी जो है श्याम के 6th लेफ्ट में है, तो श्याम के 6th लेफ्ट में और श्याम राइट एंड से है, तो राइट और लेफ्ट क्या हो गया, प्लस।
मतलब यहाँ पे श्याम बैठा और श्याम के 6th लेफ्ट में हरी है, तो अगर लेफ्ट पोजीशन ये राइट हैंड से दिया है और इसके लेफ्ट में तो ऐड हो जाएगा। तो अब हरी का पोजीशन क्या हो गया, 14th हो जाएगा। 14। ठीक है, अब मैंने क्या पूछा है, राम और हरी के बीच में टोटल कितने लोग हैं, है ना? 4 नहीं है, 6 लोग। सुनिए 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 मेरी बात को सुनिए। राम और हरी के बीच में टोटल कितने लोग हैं, मैंने ये पूछा। ठीक है, अब इसको कैसे निकाले, क्या करें? तो देखिए, मैंने सीधा बोलना है, राम और हरी मतलब राम को भी छोड़ देना, हरी को भी छोड़ देना है। जी तो टोटल 41 लोग हैं ना, तो यहाँ से 10 लोग को माइनस कर दीजिए, राम छूट गया। यहाँ से 14 लोग को माइनस कर दीजिए, हरी छूट गया। तो जो बचे हुए लोग, तो टोटल में से राइट एंड प्लस लेफ्ट एंड को माइनस कर दीजिए, जिसका पोजीशन राइट से कितना है, जिसका लेफ्ट से कितना है, सॉरी टोटल तो 41, तो 41 माइनस 10 प्लस 14 दैट इज 24, तो 41 माइनस 24 दैट इज 17। लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको रटिए नहीं, आप समझिए ना, इनके बीच में लेना है, मतलब इनको काउंट नहीं करना है। तो लेफ्ट एंड से इसको माइनस करेंगे, राम भी माइनस हो गया, राइट एंड से इसको माइनस करेंगे, हरी भी माइनस हो गया। तो जो बचे बीच में कितने लोग बचे, 17 लोग। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 17। डोंट मेमोराइज। बोलिए, समझ आया सबको? नहीं सर। नहीं सर 17। नहीं, अरे नहीं समझ आया, दोबारा से मैं बताता हूँ, वेट। नहीं आया सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं। टोटल 41 लोग हैं। मगध संसार। यहाँ पे राम लेफ्ट एंड से 10th है, और यहाँ पे हरी राइट एंड से कितना है, 8 था। श्याम राइट एंड से 8th है, हरी का मैं पूछ रहा हूँ। अरे 14 है। 14 सर। 14। अच्छा, जिसको यहाँ तक भी नहीं समझ में आया वो भी बता दीजिएगा कि सर ये भी नहीं पता चला कि हरी 14 कैसे आया। ठीक है, 14। अब हमने पूछा है कि इनके बीच में, तो इनके बीच में जितने लोग को निकालना है, तो टोटल में से इस पूरे को माइनस कर दीजिए और इधर इस पूरे को माइनस कर दीजिए, तो इनका बीच निकल जाएगा। बोलिए, ठीक। बीच सर निकल ये जाएगा ना, कैलकुलेशन दे। क्योंकि सर टोटल, 25। हाँ, तो 24 इसको माइनस करेंगे तो ये, कभी भी हम इन बिटवीन निकालते हैं तो दोनों एक्सट्रीम को नहीं लेते हैं, जिसके बीच में पूछ रहा है उन दोनों को काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए, अब इनके बीच में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे ये 10 लोग इधर से माइनस और 14 लोग इधर से माइनस, तो टोटल कितने, 24 लोग को हटा दिए, तो कितने बचे, 41 में से 24 हटा दिए, 17 बचे। अच्छा, 14 कहाँ से आया ये नहीं समझ में, चलिए, वो भी मैं बता, राइट हैंड है, राइट हैंड से श्याम जो है 8th पोजीशन पे बैठा है, बैठा दीजिए श्याम को 8th पोजीशन पे, और इसके लेफ्ट में ये राइट एंड से 8th पोजीशन है और उसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो हरी उसके लेफ्ट में 6th पोजीशन पे है, तो हरी क्या हो जाएगा, 14 फ्रॉम द राइट एंड होगा। हरी राइट एंड से 14th होगा, समझ में आया? यस सर, यस सर। नहीं, जिनको नहीं आ रहा था, अब बताइए सबको समझ में आया? यस सर। जी आ गया ना? यस सर। मुस्तफा, नहीं सर 14 वाला जी आ सर। गया समझ? ओके चलिए, जी अब सर। जब जी ये सर, आ बन गया। गया, तो इनके बीच का लोग पूछ रहा है ना, तो बीच के लोग निकालने के लिए इस पूरे को माइनस कर दीजिए, तो इधर 10 लोग को माइनस कर दिए, इधर 14 लोग को माइनस कर दिए, तो बचे कितने, 24 को माइनस कर दिए 14 में से, तो बचे 17। 17 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ आया अब? सर। जी सर। और भी तरीका है इसको बनाने का, सिर्फ यही तरीका नहीं है, और भी मैं आपको बता दूं। राम जो है वो लेफ्ट एंड से 10th है, तो राइट एंड से कितना होगा, अगर टोटल 41 लोग हैं, अब जो पढ़े हैं उसको अप्लाई करिए, टोटल 41 लोग हैं, राम का 30 पोजीशन अगर लेफ्ट एंड से 10th पे 10th है, तो राइट एंड से कितना होगा, 30 31। सब गलत कर रहे हैं, सबके 31। 31 सब उनको लेके 31 उनके बिना 31 सर। 30 सबके सब गलत कर रहे हैं। 32 32 राइट एंड से, अभी ना पढ़े, राइट लेफ्ट एंड
राइट प्लस 1 राम की पोजीशन के बिना हुआ ना सर 31 उनकी नहीं, पोजीशन लेके हुआ राम की 32 पोजीशन तो 32 होगी ना राइट हैंड से, उसके पीछे 31 लोग हैं, लेकिन उसका पोजीशन तो 32 होगा ना। जी सर। जब लेफ्ट और राइट आएगा तो प्लस होगा ना सर। यस, तो प्लस किया ना, तभी तो बता रहा हूँ 30 तो ठीक है। तो अब देखिए, राम जो है राइट हैंड से, राइट हैंड से डिस्कनेक्ट 30 पे है, ठीक है, ओके। और हरी जो है राइट हैंड से कितना है, 14 14, ठीक है। तो अब हमें निकालना है राम और हरि के बीच में ना, तो अब वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया कि एक ही तरफ से अगर कोई पर्सन इधर है तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस -1, मतलब पहले इस टोटल को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से हरी भी माइनस हो गया, ठीक है। तो 32 - 14 कितना हो गया, 18। क्या राम माइनस हुआ, नहीं ना, तो राम को नहीं माइनस करेंगे। अभी जो 17 ऊपर जो दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, तो उस दोनों को लिंक करके मैंने ये क्वेश्चन दिया। बोलिए, समझ आया? जी सर। कुछ भी नहीं रटना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं सब कुछ इसी क्लास में आपको एक एक चीज क्लियर करा दूंगा, एक एक चीज। बोलिए। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही दूंगा ना। In a row of 14 50 students, A each 14 from the left hand, B each 10th from 10th from right hand कर देते हैं, 10th from right hand. How many students? How many students are there in between A and C if C is 8th to the left of left of B left of A 15 B or right 10 18 left from 18 होगा सर इसका। 20 ओ, वसीक अहमद, आपको आसान लग रहा है, left अच्छी बात है, आपका written लेवल बहुत हाई है। 18 28 18 होगा। 18 होगा, 28 होगा, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? 20 18 18 सर। is between A and C. Between A and C. 36 18 28 36। मैं बस 1 मिनट में आया, ठीक है, आप लोग लर्न नहीं करिएगा, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। If C is right to the माइक म्यूट रखो प्लीज।
Mete go sare gub. تمس على جباتشو भाई तो सर गोनु क्लास Almost sir नहीं urge plenty. अरे ठीक यार है गोनु की क्लास तो कथ यार यार मैंने मजाक में बनायो क्लासेस क्या तुझ पन्नस पानस सती मजाक करन इनफैक्ट तुझ टीचर सती करन तुह कत गसु सक्सेसफुल अख छु टीचर दिवान यूता टाइम सॉल्व करने खतर बेश तुह नाजायज फायदा तुल कम से कम करियो कंप्रोमाइज कुन हदस तामत रेस्पेक्ट करियो टीचरस सही बात है छोटे बच्चे नहीं है ये ग्रेजुएट से हाल सारे Now the chat is flooded. 18, 26, 32, 18. Okay. अच्छा एक ने तो पूरा लिख ही दिया वाह बिटवीन 36 और यान चलिए ठीक है देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बहुत इजी है यार लेफ्ट एंड से ए कितना है 14th है बैठा दीजिए 14th पे राइट एंड से भी कितना है 10th And और इसके लेफ्ट में बैठा है ना सी जो है इसके लेफ्ट में बैठा है तो 8 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सी जो है होगा ये राइट हैंड से कितना हो गया 18 तो 50 में से 18 और 14 को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे तो 50 माइनस 32 दैट इज 18 यस सर
समझ आया? जी सर रिपीट कीजिए। रिपीट करूं? लेफ्ट राइट एंड से, सॉरी लेफ्ट एंड से, अब तो एकदम डांट के बोल रहे हैं, रिपीट के मैंने से क्या गलती कर दिया है। लेफ्ट एंड से ए जो है ये 14th है, ठीक है। राइट एंड से बी जो है ये 10th है, हमने बैठा दिया। अब बोल रहा है सी जो है वो 8th है टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के 8th लेफ्ट में सी बैठा है। अब देखिए राइट प्लस लेफ्ट क्या होगा, ऐड होगा। राइट प्लस लेफ्ट क्या होगा, ऐड होगा। यस तो सर। ये 10 है और ये 8 है तो टोटल 18 हो गया। तो राइट एंड से सी का पोजीशन कितना आया, 18। अब इनके 18 बीच के लोगों को निकालना है, तो टोटल 50 है। 50 में से इसको और इसको माइनस कर दीजिए, तो इसको माइनस करें तो 14, इसको माइनस करें तो 18, तो मतलब टोटल 18 प्लस 14 32 माइनस किए, तो 50 में से 32 माइनस किए तो 18। सर हमने ना मैंने ना वो बी 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 का राइट लिया था सी को। बी का नहीं नहीं नहीं, अरे लेफ्ट लिखा है ना, तो राइट कैसे ले लिए थे? वो तो सर लेफ्ट के सी सी राइट इसके हिसाब से ना, इसके ए हिसाब के से ए के लेफ्ट के हिसाब से ना नहीं, ए से तो लिया था हमें मैंने। ए से तो हमें पहले लेना ही नहीं है। हमें ए का तो लेफ्ट एंड गिवन है 14, हमने बना दिया। बी का 10th है राइट एंड से, हमने बना दिया। अब बी के रिस्पेक्ट में सी बोल रहा है ना, तो ए से तो कोई लेना देना है ही नहीं ना। लेफ्ट है ना सर वो, कौन सा? बी का लेफ्ट, बी, बी का लेफ्ट आगे के लिए जाएगा सर हाँ तो बी का वापस। लेफ्ट आगे के लिए गया ना, तो आगे के लिए गया, तो राइट एंड से ही ये होगा ना। ये तो इसी जगह से, क्योंकि इसी में तो कंटिन्यू हो रहा है। सर अब अगर ए के क्या ए के लेफ्ट में होगा। ए के लेफ्ट में नहीं होगा ना। आप एक बात बताइए, आप दिल्ली से चले, सॉरी जम्मू से चले, आप दिल्ली पहुंच गए, और ठीक। अगर आप दिल्ली से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेट सपोज आप लखनऊ पहुंच गए, तो आपका टोटल डिस्टेंस आप बिहार से तो काउंट नहीं करेंगे ना, आप तो जहां से चले वहीं से काउंट करेंगे ना, जम्मू से ही काउंट करेंगे ना। आप जम्मू सर से दिल्ली चले और उसी डायरेक्शन में अगर आप आगे 500 किलोमीटर और चले गए, तो जम्मू से लखनऊ में आप जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू को काउंट करिए, सॉरी दिल्ली से लखनऊ को काउंट करिए। ऐसा तो नहीं कि आप बिहार से इसको काउंट कर लीजिएगा, नहीं ना करिएगा। तो यहाँ नहीं नहीं सर। यही चीज हो रहा है ना, कि अगर ये जो पर्सन है ये राइट एंड से 10th पे है, तो यहाँ से ये चलना शुरू किया, और ये 8 और इसके आगे बढ़ गया, तो यहीं से हम काउंट करेंगे ना, जो हमारा बेस है हम वहीं से काउंट करेंगे ना, तो ये राइट एंड से 18 होगा ना। ठीक ठीक है सर। आ गया समझ? जी सर। सर जो इससे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट बताया ना बिटवीन का, हाँ हाँ सर उसमें आपने फिर बोला ना आप एक माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता हाँ है बिल्कुल, तो एक की दोनों पोजीशन। हाँ एक माइनस करना पड़ता है ना, दोनों के पोजीशन को माइनस करना पड़ता है ना, सिर्फ एक को नहीं। अरे यार इसमें मैंने क्या बोला, दोनों को माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दोनों जो माइनस हो जो गया ना। जो इसको सर 14, जो हाँ इससे पहले आपने कॉन्सेप्ट कराया था। इससे पहले मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट कराया था, देखिए ये वाला। नहीं सर ये नहीं, इससे पहले वो कराया था ना, जो दूसरा वाला कराया था आपने, हाँ हाँ दूसरा वाला यही लेफ्ट बताया हैंड। था। लेफ्ट एंड सर से वो राम दोनों का, राइट थे, वो दोनों राइट थे। वही 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 मैं बता रहा हूँ। तो राइट एंड से, एक ही एंड से अगर दोनों का पोजीशन पता है, उस केस में जैसे देखिए यहाँ पे मैंने जो कराया था, तो राम का पोजीशन राइट एंड से कितना आया था, 30 सेकेंड। हरी का पोजीशन राइट एंड से कितना आया था, 14। तो दोनों का पोजीशन एक ही एंड से पता है कि नहीं, सेम एंड से। ये तो जब हम सेम एंड से पता है, तो जब हम इसमें से 14 लोगों को माइनस किए, तो हरी तो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन राम तो अभी भी इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 माइनस करते हैं। समझ में आया? यस सर। अभी हम नाचते हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। क्या वन समझ वन क्या समझ वन। नोट। मैं तुझे ना बहुत भरोसा करता हूँ, तुझे से वो नाचता मैं पागल बोलूँ ना हम करते अभी मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन कराता हूँ, इसी में एक कॉन्सेप्ट हो रहा है। इन अ रो ऑफ हाँ 25 गर्ल्स, क्या होता है, फोन कह रहा था, फोन करो माइक बंद करो। जो म्यूट है जो 25 girls, when Neha was shifted
by 4 places. Towards the left. Towards the left. C became 10th from the left end. What was her earlier position from the right end of the row? देखते हैं कौन बच्चा इसका करेक्ट आंसर बता देगा मुझे एक बार। जितना मैंने समझाया है ना उसी पे बेस्ड है। 18 सर। फोर 12 4 किसका आंसर आया है? हम्म, 12 किसका आया है? किसी का 11 आ रहा है, किसी का 15 आ रहा है, सॉरी सर 4 नहीं 19 सर। 19 19 what is your name? आदिल खान। Okay. 18 सर। 18 ओके। अब चलिए समझते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम, ठीक है। तो अब देखिए समझते हैं, इसीलिए मैं अपना फॉर्मूला क्यों मना करता हूँ कि क्या लगाइएगा इसको, फॉर्मूला कैसे लगाइएगा फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला मत पढ़िए। देखिए सीधी सी बात है, 25 लड़कियों का एक रो है। जब नेहा को शिफ्ट किया गया 4 प्लेसेस, तो अभी नेहा क्या है, लेफ्ट एंड से 10th पे। तो अभी जो नेहा है वो लेफ्ट एंड से 10th पे, ठीक है। और ये 10th पे कब आई है, तो जब नेहा को 4 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया गया। तो नेहा पहले ए की तरफ थी, मैं इसे डायरेक्शन नहीं देता हूँ, राइट एंड की तरफ थी या लेफ्ट एंड की तरफ, 10th के आगे थी या 10th के पीछे थी, बताइए। मतलब पीछे। पीछे थी ए की तरफ, ए की तरफ थी या बी की तरफ थी? बी की तरफ। बी की तरफ थी पहले। अच्छा तो बी की तरफ थी, तो अगर इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो और लेफ्ट इधर जाएगा ना। लेफ्ट में शिफ्ट करना मतलब लेफ्ट एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगर अभी ये 10th पे है, कब 10th पे आई, जब 4 पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो पहले किधर थी, ए की तरफ या बी की तरफ? एक ही तरफ। ए एक की की तरफ तरफ। थी ना, तब तो 4 पोजीशन शिफ्ट करने पे ये 10th पे आई, ठीक है। तो पहले इसका पोजीशन क्या था, अर्लियर पोजीशन क्या था, तो 4 पोजीशन शिफ्ट किया है, मतलब पहले 14 14 पे, तो पहले 14 पे किए हैं। अब देखिए लेफ्ट एंड से नेहा का पोजीशन पता चल गया, पहला पोजीशन लेफ्ट एंड से नेहा 14th पे थी, यस और नो? यस सर यस सर। तो राइट एंड से पूछ रहा है और टोटल 25 लोग हैं, तो क्या होगा राइट एंड से नेहा का पोजीशन? 1 12 सर। 25 माइनस 14 प्लस 1 वंडरफुल, क्या आएगा? 12। अब टोटल 25 लोग हैं, तो 25 में से 14 माइनस कर दिए, लेकिन नेहा का पोजीशन भी तो माइनस हो गया, तो नेहा का पोजीशन को तो ऐड करना है, प्लस 1 तो प्लस 1। तो 25 माइनस 14 प्लस 1।
बताइए क्या ये टफ था? या फॉर्मूला पे बनता है ये क्वेश्चन? नहीं बनता ना, इसीलिए मैं फॉर्मूला मना करता हूँ। मैं बता देता हूँ साथ साथ, लेकिन मैं बोलता हूँ समझिए चीजों को। जब समझ जाइएगा ना तो कैसा भी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस। बोलिए, किसी को डाउट है? सर एक और क्वेश्चन वैसे करवाइए ना सर। नहीं, अभी मैं अब आपको इसके आगे कल करवाऊंगा। और मैं आप लोगों के साथ बस एक छोटा सा न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा विकसित भारत कैंपेन जो स्टार्ट हुआ। विकसित भारत जो पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जी जी। सुना जी ना? सर। जी। इसके अंदर 10, 11 और 12 तारीख को पूरे इंडिया से स्टेट रिप्रेजेंटेटिव पहुंच रहे हैं कि हर स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3-3 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। और इस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव में हरियाणा स्टेट की जो रिप्रेजेंटेटिव है, शी इज माई स्टूडेंट। और मैं आप लोगों के साथ उनका वो शेयर करता हूँ। देखिए, ये कल उनको ये रिवॉर्ड मिला है। एंड read her message. Thank you, sir. It's your presence along with my parents on that competition day that helped me maintain my confidence and calm throughout. This belongs to you before it belongs to me. Thank you, sir. Once again, this is the shield that she got. और उसके बाद उनको पता है कहाँ पे इनवाइट किया गया? ये देखिए, winners of State Youth Festival and 45 candidate of Viksit Bharat Championship will go to Delhi for attending National Youth Festival. और before starting journey to National Youth Festival, Honorable CM has invited the member of delegation। और उन लोगों को चंडीगढ़ में बुलाया गया है जो हरियाणा के रिप्रेजेंटेटिव है, और वहाँ से सीएम फ्लैग होस्ट करेंगे और फिर भेजा जाएगा उन लोगों को। तो इट्स रियली ए ग्रेट अचीवमेंट एंड शी इज माई स्टूडेंट। तो जब उनका रिजल्ट आया तो शी जस्ट टेक्सटेड मी कि सर इस तरीके से आया। तो बस मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से भी कि आप लोग भी इसी तरीके से इतना मेहनत करिए ना कि आपके पास ना स्काई इज द लिमिट वाली चीज है। आपको कभी भी वो चीज सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि सर हम क्या करें, कैसे करें, क्या करें। आई एम देयर, आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा ना, मैं बैठा हूँ। तो ऐसा ऐसा कोई जो मेरे स्टूडेंट्स नेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 10 से 11 12 तारीख को वो सीएम से 3rd रैंकर बनेंगे, सॉरी हरियाणा से। और सोचिए कि सीएम और पीएम पीएम वहाँ पे बैठे होंगे, नरेंद्र मोदी बैठे होंगे, और उनके सामने वो सारे डेलीगेट्स पहुंचेंगे और उनके सामने वो अपने इस विकसित भारत के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स होगा ना, उस प्रोजेक्ट के बारे में वो डिस्कस करेंगे। तो इट्स रियली अ ग्रेट अचीवमेंट। मैं उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होऊंगा, फ्रूटफुल होऊंगा जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और जो यहाँ पे पढ़ने हैं। जो टाइम पास करने आए हैं उनके लिए बस टाइम पास अभी भी आप कर रहे हैं, बाद में भी टाइम पास करिए। लेकिन जो वास्तव में पढ़ने आए हैं, जिनको सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन सिर्फ ये नहीं कि बस यहीं तक रुकना है, तो बहुत आगे जाना है। अपने ड्रीम को बड़ा बनेंगे, जितना बड़ा से बड़ा बना सकते हैं ना, उतना बड़ा ड्रीम बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऐसे सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी आपने सोचा है कि आप रास्ते में कभी BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी देखे हैं चलते हुए? सर देखे हैं चलते हुए ना? जी सर। क्या उसको कोई मतलब डॉग चला रहा था, कोई गोट चला रही थी, या कोई इंसान चला रहा था? इंसान सर। इंसान ही चला रहा था ना। तो जी। वाई ओनली दे, है ना? तो इस चीज को ना फोकस करिएगा कि सिर्फ एक लाइफ मिला है, इसको हम कितना फ्रूटफुल बना सकते हैं और कैसे हम अपना बना सकते हैं। और स्टडी एक ऐसा चीज है, एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को चेंज कर सकता है। आपके पूरे पर्सपेक्टिव, आपके पूरे माइंडसेट को चेंज कर सकता है। एजुकेशन में इतना पावर होता है, इतना पावर होता है। मतलब ये लोग इतने छोटे छोटे स्टूडेंट है, ये तो मेरे स्टूडेंट है, प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। बट क्या एज है? 25, 26, 27, इसी एज में सब है ना। 25, 26, 27 साल में
उन लोगों को इस तरीके से वेलकम किया जा रहा है सीएम और पीएम से, आप इस चीज का मतलब समझ रहे हैं? तो आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, और किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो आई एम देयर, मैं बैठा हूँ फॉर एनीथिंग, ठीक है? जितना भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, सर हमें ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, तो मैंने बोला कि अगर आप फोकस करते हैं आज से, ऐसे क्लास स्टार्ट होगी आपकी, आज से नेक्स्ट जब तक क्लास चल रही है बस फोकस्ड रहिए, क्लास को रेगुलर अटेंड करिए। इट्स माय गारंटी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग में आप स्कोर कर देंगे, ठीक है? मेरा नाम कुछ लोग पूछ रहे थे, तो माय नेम इज अनिरुद्ध अंकित, ठीक है? थैंक यू साहिद। सर टाइमिंग सेम ही रहेगी सर? यस, टाइम 6 to 7 और 7:30 to 8:30, यस हेलो सर। यस, जल्दी। सर अभी डिनर के बाद ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सर को वीडियो जल्दी भेजना, क्योंकि सर रात को ही ज़्यादा टाइम मिलता है ओके ठीक है, मैं भेज पढ़ने दिया का। करूंगा, लेकिन अभी मेरा जस्ट क्लास है और मेरा लिंक आ चुका है, तो मैं करता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, जब आपको टाइम मिलेगा। ओके, ओके थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।